एरिया 51 अमेरिका में स्थित एक सीक्रेट बेस। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी रहस्यमयी जगह है जो आज भी अपने आप में बहुत से रहस्यमय समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से आज हम बात करने वाले हैं एरिया 51 की। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूँगा कि UFO की फुल फॉर्म क्या है? क्या आप मानते हैं कि सच में एलियंस हैं? लिखिएगा अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम में स्थित नेवादा राज्य में एक जगह है जिसका नाम है एरिया 51। यहाँ पर आम जनता का आना जाना सख्त मना है। ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। अगर यहाँ कोई घुसने की भी कोशिश करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। अगर कोई जबरन घुसने की भी कोशिश करे तो सरकार ने शूट एंड शाउट के ऑर्डर दिए हुए हैं। दोस्तों, एरिया 51 लोगों के लिए एक रहस्यमय ही जगह है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है यहाँ पर एलियंस के ऊपर टेस्टिंग चल रही है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है यहाँ पर अमेरिका अपने एडवांस वेपन्स और एडवांस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग करता है। असल में एरिया 51 अमेरिका के नवादा लास वेगस से 133 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह जगह रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है। इस जगह को लेकर दोस्तों बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, जिनमें से एक है कि अमेरिका ने यहाँ एक एलियन को कैद करके रखा है और वह उस एलियन पर रिसर्च करता है और एलियंस टेक्नोलॉजी को जानने की कोशिश करता है। दोस्तों, बात है 1947 की। अमेरिका में लोगों में यूएफओस को दिखने का बहुत क्रेज चल रहा था। देश भर से खबरें आ रही थी कि जगह जगह यूएफओस को देखा जा रहा है। इस यूएफओ क्रेज का खुलासा एक प्राइवेट पायलट ने किया जिसका नाम था केनेथ आर्नोल्ड। इन्होंने कहा कि मैंने एक सियाटल शहर के पास एक यूएफओस को उड़ते देखा है जिसकी स्पीड लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिर क्या था, पूरे शहर में न्यूज़ आग की तरह फैलने लगी कि एलियंस धरती पर आ चुके हैं। ठीक इसके 2 वीक बाद लोगों ने कई जगह आसमानी यूएफओस को देखा। कुछ महीने बाद मैक्सिको के फार्मर मैक ब्रेजिल ने अपने खेत में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान के कुछ टुकड़े पड़े देखे, जिसकी खबर एक आर्मी अफसर को लगती है। वह उन सभी टुकड़ों को लेकर चला जाता है और उन्हें साइंटिस्ट को सौंप दिया जाता है, जिस पर साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। उन्हें पता लगता है कि ये टुकड़े धरती के किसी विमान के नहीं हैं, जिस कारण काफी दिनों से चल रही अफवाहें सच में बदल जाती हैं और लोगों को विश्वास हो जाता है कि यूएफओस रियल हैं, यानी रियल में एलियंस धरती पर आ चुके हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि जब यूएफओस क्रैश हुआ था तो यूएस आर्मी ने वहां से सभी मलबा और उस यूएफओस क्रैश में एक एलियन भी पाया गया था, जिसको यूएस आर्मी ने एरिया 51 के अंदर रखा हुआ है। कहा जाता है कि एलियंस का यूएफओ आसमान से बिजली गिरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। दोस्तों, ये थी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कुछ लोगों का ऐसा मानना था, लेकिन गवर्नमेंट के मुताबिक थ्योरी कुछ और ही कहती है। बात है कोल्ड वॉर के समय की, जब अमेरिका और यूएसएसआर दोनों में कोल्ड वॉर चल रही थी। यूएस अपने न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग इस जगह पर करता था, जिसके तहत इस जगह को रेस्ट्रिक्टेड एरिया होना भी जरूरी था। कोल्ड वॉर के समय यूएसएसआर और अमेरिका दोनों आपस में एक दूसरे की स्पाइंग करते थे। ये देखते थे कि सामने वाला क्या कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है, जिसके चलते इस एरिया को यूएस आर्मी के द्वारा चुना गया। जब दोनों देश आपस में स्पाइंग करते थे तो अमेरिका ने सोचा क्यों ना एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया जाए जो बिना किसी की निगाहों में आए, बिना किसी रडार में आए, आसानी से यूएसएसआर की स्पाइंग की जाए। अब कुछ ही समय बाद एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हो जाता है जो कि 3400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 21,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सके। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया जैसे कि कोई यूएफओस उड़ रहा हो। अमेरिका चाहता था कि दुनिया को उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी पता न चले। वह नहीं चाहता था कि दुनिया को पता चले कि अमेरिका इस एरिया 51 में क्या रिसर्च कर रहा है। समय आता है 1970s का। एक बार फिर से अफवाहें सामने आती हैं कि लोगों ने एक बार फिर यूएफओस को उड़ते देखा है। यूएफओस हमेशा शाम के समय ही देखे जाते थे। यूएस गवर्नमेंट के पास अब इससे बढ़िया मौका नहीं था कि पब्लिक को विश्वास दिलाया जाए कि यूएफओस रियल में है। ठीक कुछ समय बाद गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट देती है कि लोगों का कहना सही है, धरती पर यूएफओस देखे जा रहे हैं। असल में गवर्नमेंट लोगों का बेवकूफ बना रही थी, क्योंकि सरकार इसकी आड़ में अपने U-2 स्पाइंग एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग कर रही थी। एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग का समय हमेशा जब सूरज ढलता था तब किया जाता था,
क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज 21,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेगी तो उसमें सूरज की शाम की किरणें उस पर रिफ्लेक्शन पैदा करती हैं और वो चमकती और तेज रफ्तार से चलती चीजें यूएस के स्पाइंग एयरक्राफ्ट होते थे जो लोगों को यूएफओस के रूप में दिखते थे। दरअसल यूएस के U-2 स्पाइंग एयरक्राफ्ट एरिया 51 के आसपास ही उड़ते थे। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यूएफओस हैं या फिर यूएस के सीक्रेट मिशन के U-2 स्पाइंग एयरक्राफ्ट। अब कुछ ही समय बाद यूएसएसआर भी एक ऐसा ही एयरक्राफ्ट तैयार करता है और उस एयरक्राफ्ट को यूएस के नवादा एरिया बेस एरिया 51 की स्पाइंग करने के लिए भेजता है और उस समय एरिया 51 की एग्जैक्ट लोकेशन और फोटो कैप्चर करता है, जिसके बाद इन्हें दुनिया भर में वायरल किया जाता है और बताया जाता है कि एरिया 51 अमेरिका का एक सीक्रेट मिलिट्री बेस है। यहाँ पर कोई यूएफओस नहीं है, यहाँ अमेरिका एडवांस वेपन्स की टेस्टिंग करता है। जब यह बात दुनिया भर में पता लगती है तो अमेरिकी सरकार को यह बात कबूल करनी पड़ती है कि यहाँ पर किसी एलियन पर कोई रिसर्च नहीं होती। ये यूएस मिलिट्री का एक सीक्रेट बेस है और यह हमेशा एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहेगा। दोस्तों आज तक ये एरिया 51 एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया बना हुआ है। सो गाइस ये थी इस मिस्टीरियस जगह एरिया 51 की स्टोरी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो जल्द ही मिलते हैं एक और मिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए देखते रहिएगा वर्ल्ड अवेयर को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।